MPPSC मेंस की कॉपी चेक कर लेते हैं जो 3-3 मार्क्स के हैं, उनके आंसर किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो ये हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी है, उसको देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या था, धर्म के आधार पर राज्यों का प्रकार। तो धर्म के आधार पर राज्यों का जो प्रकार है, देखिए 3 प्रकार से उन्होंने लिखे हैं, नास्तिक राज, मजहबी राज और धर्मनिरपेक्ष राज। जो किसी धर्म को ना मानते हों वो नास्तिक राज हैं, जो किसी विशेष धर्म को मानते हों वो आपके मजहबी राज हैं। और धर्मनिरपेक्ष कौन है, जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता हो, कोई राज की धर्म ना हो, जैसे इंडिया और USA। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है, इस पर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 3 आउट ऑफ 3। इसे एक के नीचे एक भी लिखा जा सकता था। चलिए क्वेश्चन बी देख लेते हैं, हम भारत के लोग, इस लाइन का क्या अर्थ है, हम भारत के लोग। तो इसका अर्थ क्या बताया गया है, भारत की संपूर्ण सत्ता भारत के लोगों में निहित है। ये बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान को भारत के लोगों द्वारा ही अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित किया गया है। ये भी सही है, संविधान निर्माता जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। ये भी सही है, 3 में से 3 मिल जाएंगे। सी देख लेते हैं, भारत के संविधान के अधिक लंबे होने के कारण बताइए। तो पहला कारण क्या है, भारत का भौगोलिक विस्तार एवं सांस्कृतिक विविधता। सही है, केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। तो इस पे भी आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये तीनों क्वेश्चनों पे यहाँ पे आपको 3 में से 3 फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, इसमें भी आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं ई क्वेश्चन क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के 3 गुण लिखिए। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या आपके अमेरिकन शासन व्यवस्था कह सकते हैं इसको, इसके 3 गुण क्या हैं, शक्ति का पूर्ण पृथक्करण होता है, अध्यक्ष की सहायता के लिए कैबिनेट होती है और निचले सदन का विघटन नहीं होता, स्थायी सरकार होती है। ये भी अच्छा लिखा गया है, पर इसे थोड़ा सा और अच्छा लिखा जा सकता है। तो इसमें 2.5 या 3 मार्क्स दोनों ही मिल सकते हैं, ये चेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से। वैसे अच्छा आंसर लिखा गया है, 2.5 एक अच्छे मार्क्स हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण। देखिए, जब सत्ता व शक्ति विभिन्न स्तरों पर विभिन्न लोगों के हाथों में केंद्रित होती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार विकेंद्रीकरण का तात्पर्य ग्राम स्वराज से। ये केंद्रीकरण के विपरीत स्थिति है, भारत में स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण है। तो ये भी एक अच्छा आंसर लिखा है, इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जी क्वेश्चन है, न्यायपालिका की अवमानना। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है अथवा जजों व न्यायपालिका को अपशब्द कहकर बदनाम करता है तो इसे न्यायपालिका की अवमानना कहा जाता है। इसके लिए न्यायालय द्वारा दंड देने का प्रावधान है। तो इसमें भी आपको जो है 3 आउट ऑफ 3, ये भी अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छे आंसर लिखे गए हैं ये। नाउ नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका एच, महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था। तो महिला आयोग अधिनियम 1990 जो 1992 से लागू हुआ है, इसकी एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली। ज़्यादा लिखा गया है एक्स्ट्रा में, सिर्फ वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था। अगर आप सफिशिएंट जो पूछा जा रहा है उसी को लिखें, जहाँ पे आपको गुंजाइश ना हो वहाँ पे एक्स्ट्रा आंसर लिखने की कोशिश ना करें। 2.5 मार्क्स। एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं। एकल संविधान, एकल नागरिकता। ये फ्लो चार्ट अच्छे से बनाएं अगर आप बना रहे हैं तो, अदरवाइज़ नहीं बना रहे हैं तो मत बनाइए। ये अच्छा है लेकिन थोड़े सही तरीके से इसको बनाइए। आपको इसमें 5 पॉइंट इन्होंने लिख दिए एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण। क्वेश्चन में ये कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया था कितने लिखने हैं, इन्होंने 5 लिख दिए हैं, अच्छी बात है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ये फ्लो डायग्राम जो वगैरह आप बना रहे हैं इन पर ध्यान दीजिए, या तो मत बनाइए या फिर बनाते हैं तो अच्छे से बनाइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो सबसे आगे है वही जीतेगा। ये क्या प्रणाली है, जो सबसे आगे है वही जीतेगा प्रणाली क्या है, तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली है, जिसमें अधिक मत प्राप्त होते हैं वह जीत जाता है। उसे चाहे उसे 50% से कम वोट मिले हो। जैसे एक उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि ए को 40%, बी को 20 और सी को 10, तो ए जीत जाएगा। तो ये भी अच्छा आंसर लिखा हुआ है। तो ये अच्छा लिखा हुआ आंसर, बढ़िया तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया है। तो आपको भी एग्जाम्पल, अगर आपको हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लगता है कि उदाहरण से हम समझा सकते हैं, वहाँ उदाहरण आपको जरूर देना है। चलिए के देख लेते हैं, राष्ट्रीय दल बनने के लिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या आहारताएँ होती हैं। तो लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वेद मत के 6% प्राप्त करने रहते हैं। तो लाइन बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इसको सही और कर लें,
अच्छे से लिखें, प्रॉपरली लिखें। ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी लिख दिया गया है किसी एक राज्य में विधानसभा की, ये कुछ नहीं है। 3 राज्यों में लोकसभा की, हाँ ये सही ऑप्शन है। तो इसको सही तरीके से प्रॉपरली फिर से याद करें और अच्छे से लिखें इसको। 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे इसको। नाउ नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह क्या है? एल क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह ऐसे स्वैच्छिक समूह जिनका उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी उन्मूलन प्राप्त करते हुए सदस्य लोगों की सहायता करते। ये सही लिखा है पर मिला जुला आंसर है इसमें, 1.5 मिला जुला आंसर है। आंसर तो सही है पर इसमें जो है आंसर मिला जुला लिखा गया है। प्रिंट मीडिया की 5 समस्याएं। तो पहली क्या क्या समस्याएं? प्रतिस्पर्धा है, बाजारीकरण है, लागत अधिक होना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से का बढ़ता प्रयोग और भ्रष्टाचार। इसको फ्लो डायग्राम वगैरह में कुछ में भी लिख सकते थे आप। 2.5 महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए 5 कानून। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, सती प्रथा अधिनियम संशोधन 1986, कामकाजी महिलाओं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, इसमें भी आपको जो है अच्छा लिखा हुआ है 2.5 मिलेंगे, क्योंकि पूरा ही नहीं लिखा है, 5 ही नहीं लिखे हैं, सिर्फ 4 कानून लिखे हैं, 5 पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल तथा भूमि है तथा वह अंतर संबंध है जो भूमि, जल, मानव तथा सूक्ष्म जीव व संपत्ति के मध्य विद्यमान है। तो ये अच्छा लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया है, एक्ट के अकॉर्डिंग सेम का सेम। तो आपको इसमें भी 2.5। तो देखिए 2.5 या आपको जो है 3 मार्क्स इसलिए मिलते हैं या 2.5 इसलिए मिलते हैं, कई बार चेकर को थोड़ा सा और आपसे इसमें उम्मीद होती है कि आप इसमें और कुछ कंसिडर करें। चलिए आज की कॉफ़ी में आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट